ध्यान मध्य प्रदेश की जय हो, शाकाहार मध्य प्रदेश की जय हो, पिरामिड मध्य प्रदेश की जय हो। फ्रेंड्स, पिछले 5 साल से मैं मध्य प्रदेश में लगातार आते रहा। अभी तक मैं 10 बार आया होगा। जब मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं था, कहीं कुछ भी ध्यान नहीं था, उस समय मैं भोपाल आना पड़ा। भोपाल में ही वंदना जैन मैडम का परिचय हुआ, मनोज सर का परिचय हुआ, हार्दिक जी। तब से लेके वो लोग हमेशा एमपी के लिए प्रोग्राम्स करते रहे। भोपाल में ध्यान और आत्मज्ञान का शिविर एक 3 दिन का प्रोग्राम किया था 4 साल के पहले। वो जो प्रोग्राम बहुत शुरुआत किया है एक एमपी में ध्यान को लहर आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद पूरा एमपी में हम सब लोगों ने घूम के एक बार ध्यान का प्रचार किया था। उसी समय मैं जबलपुर में आना, जबलपुर में संगीता मैडम से मिलना, तभी मुझको भोपाल टीम के बाद अच्छा टीम लगा है जबलपुर टीम। उसी समय लगा है कि ये जगह है जबलपुर में एक 3 दिन का मौन ध्यान आत्मज्ञान शिविर रख सकते हैं, ऐसा लगा। मैंने सिर्फ 150 लोगों के एक प्रोग्राम रखने के लिए मैडम को बोला, लेकिन मैडम ने आज तो मध्य प्रदेश ध्यान महायज्ञ किया है। तो जबलपुर टीम एक्सेलेंट एफर्ट्स। तो सभी जबलपुर टीम के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। हर एक स्टेट में पहले ध्यान यज्ञ रखने के बाद सेहत विजडम वर्कशॉप आना, मौन ध्यान आत्मज्ञान शिविर आना, उसके बाद ध्यान और आत्मज्ञान शिविर आना, तरह तरह वर्कशॉप्स आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऑलरेडी ग्राउंड वर्क हो चुके हैं, ध्यान और आत्मज्ञान शिविर भी आ चुके हैं। और उसके बाद उज्जैन में हमने आनंदोत्सव का प्रोग्राम किया है, ओंकारेश्वर में आनंदोत्सव का प्रोग्राम किया, भोपाल में सेहत विजडम वर्कशॉप हुआ है, और कितना बार मध्य प्रदेश में कितना प्रोग्राम्स हुआ। पिछले साल में तो अमरकंटक में हम लोगों ने 4 दिन का प्रोग्राम किया था। तो मध्य प्रदेश में लगातार प्रोग्राम्स पे प्रोग्राम्स हो रही है। तो 4 साल के पहले हम देखा है तो वंदना जैन मैडम जेल में जाके ध्यान सिखाती थी। भोपाल जेल में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बहुत सारे कैदियों के अंदर। तब मैडम को मैं कहा है कि आपका काम सिर्फ जेल के लोगों को ध्यान सिखाना नहीं है, आपका काम है मध्य प्रदेश में ध्यान का लहर आगे लेके जाना। तब से मैडम और उनका पूरा टीम तब से लेके जुड़ी है। इसी की वजह से आज ये एक प्रोग्राम सफल हुआ है। तो वंदना जैन मैडम, हार्दिक जी, मनोज सर और उनका जितना भी टीम है उनको सबको एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। ग्रेट एफर्ट्स मध्य प्रदेश में आगे लेके जाने, हर एक प्रोग्राम के पीछे खड़े रहे हैं। उसका पीछे बहुत मेहनत है, डेडिकेशन है, सिंसियरिटी है, सीरियसनेस है। इसी की वजह से कोई भी प्रोग्राम होती है। तो फ्रेंड्स, किसी भी जीवात्मा को ध्यान का रास्ता में आने के लिए उनको कम से कम क्या है कि 300 से 400 जन्म लगते हैं। ये ध्यान का रास्ता में कोई भी नहीं आएंगे। अगर मैं इसी प्रोग्राम में कोई पूजा का कोई प्रोग्राम रखे, दुर्गा पूजा का कोई प्रोग्राम रखे, तो क्या होते, ये हाल पूरा भर जाना था और लोग भी खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलते। या इस जगह पे कोई भजन का प्रोग्राम रखते, उस समय क्या होते हैं, उस समय में भी भीड़ बढ़ जाती है। या जाप और मंत्र भी रखते हैं इधर, उस समय में भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन ध्यान कब आती है? जीवात्मा का आखिरी जन्मों में आती है। शुरुआत का जन्मों में पूजा आएगा, उसके बाद भजन आएगा, उसके बाद मंत्र आएगा, जाप आएगा, आखिरी जन्मों में ध्यान आती है। तो भगवत गीता का संदेशा है, हे अर्जुन तुम योगी बनो, तुम ध्यान योगी बनो, तभी तुम समस्त दुख से बाहर आ सकते। अर्जुन महान योद्धा है, राजा है, सुंदर पत्नियां है, सब कुछ है जो आम आदमी चाहते हैं। लेकिन अर्जुन के जीवन में आत्मज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। अर्जुन ने स्वयं भगवत गीता को सुने हैं श्री कृष्ण का मुंह से, फिर भी ज्ञान नहीं आया। जब उनके बेटे का मौत हो गया उस समय उन्होंने फिर रोना शुरू किया। फिर श्री कृष्ण गले पकड़ लिया, आपने सब कुछ जानते हुए मेरे बेटे को मरवा दिया, ऐसा ब्लेम कर रहे। तो अर्जुन के पास क्या है? अज्ञानी है। भगवत गीता सुने हैं लेकिन जीवन में उतारना पता नहीं है, क्योंकि अर्जुन के जीवन में ध्यान नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमको ये जो ध्यान का रास्ता
आप लोग आया मतलब क्या है कि आप सब लोग आखिरी जन्मों में हैं, इसी की वजह से इधर तक आया है, नहीं तो नहीं आ सकते। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अधिकः कर्मभिच्छा अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम योगी बनो, योगी बनने के बाद ही तुम समस्त दुख से बाहर आ सकते हैं। योगी कैसे बनेंगे अभी आज हम जानेंगे। योगी बनने के लिए हम सब लोग हैं निर्गुण स्थिति में पहुंचने का जरूरत है। हमारा 5 गुण होती हैं। क्या क्या गुण होती है? तमोगुण होती है, रजोगुण होती है, सत्व गुण होती है, शुद्ध सत्व होती है, निर्गुण होती है। श्री कृष्ण है एक निर्गुण स्थिति में है, एक बुद्धा, एक महावीर, एक जीसस, ये सब जितना कबीर जी, ये सब लोग कौन सी स्थिति में है? निर्गुण स्थिति में है। हम सब भी इस स्थिति में पहुंचना है, हर एक आत्मा आखिरी में इसको पहुंचना है। तो निर्गुण स्थिति में पहुंचने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि ये जो तीनों गुणों के जो दोष है इससे बाहर आना पड़ेगा। तमोगुण का दोष, रजोगुण का दोष और सत्वगुण का दोष। हर एक जीवात्मा माया में बंदी रहती है ये तीनों गुणों के साथ, तमोगुण में, रजोगुण में, सत्वगुण में। तो ये जो प्रकृति का गुण है, ये तीनों गुण कौन सा है? तमोगुण, रजोगुण, ये तीनों गुणों में बंदी रहती है जीवात्मा। ये तीनों गुण से पार कर कर निर्गुण स्थिति में आना। त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम ये तीनों गुण को पार करके निर्गुण स्थिति में पाओ। मैं जिस स्थिति में हूं उस स्थिति में तुम आना है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान का संदेश है सबको, उनका जैसे हमको बनना है। तो ये तीनों गुण है, ये क्या है? तमोगुण मेरा, रजोगुण मैं। ये मेरा और मैं, ये दो चीज जब हट जाएंगे उस समय हम आत्मज्ञान में पहुंचेंगे, उस समय आप मुक्ति की स्थिति में पहुंचेंगे। कौन सा दो चीज निकलना है? मेरा और मैं। ये तमोगुण और रजोगुण और सत्वगुण, ये तीनों गुण है। ये तीनों गुण के दोष को हमारे जीवन से हटाना है। ध्यान में बैठने के बाद श्री कृष्ण दिखाई दिया या शिव जी दिखाई दिया, ये मैटर नहीं है हमको। मैटर क्या है कि हमको सभी गुणों से, तीनों गुणों से परे होके निर्गुण स्थिति में आना इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स आपका जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आना इंपॉर्टेंट है। क्या चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन। आपका गुण बदलना है। किसी भी जीवात्मा का गुण है तुरंत ही बदलते नहीं है। किसी भी जीवात्मा को गुण बदलने के लिए उनको जन्म जन्म लगती है। एक गुण बदलने के लिए हो सकते 100 जन्म लग सकती है, 50 जन्म लग सकती है। एक तमोगुण को बदलने के लिए 100 जन्म लग सकती है। एक एक जन्म में इतना सा गुण बदलेगा, 1 इंच का गुण बदलेगा। लेकिन ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत और ध्यान प्रचार, ये तीनों चीजों को आप अपनाएंगे तो एक ही जन्म में एक ही गुण को पार कर सकते हैं। यही ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी हम सबको दिया है, एक फॉर्मूला दिया है। जनरली जो ध्यान में नहीं आया उन लोगों को गुण बदलने के लिए कितना समय लगती है? एक जन्म में इतना इंच। लेकिन ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत, ये तीनों चीज को अपनाने के द्वारा क्या होते हैं? हम सब लोग एक ही जन्म में एक गुण को बदल सकते हैं। ये जो 3 गुण है ये है प्रकृति के द्वारा दिया गया है। कौन सा गुण है हमको दिया है? तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण है। ये प्रकृति के द्वारा आया है तो गुण अच्छा है। तमोगुण मतलब क्या है? हमारा शरीर को देखभाल करना। अच्छा है ना? शरीर को देखभाल करना चाहिए कि नहीं है कि नहीं? खाना चाहिए कि नहीं है? अच्छा सो जाना है कि नहीं है? ये सभी क्या है? खाना पीना सोना। थोड़ा बहुत रहेगा तो उसको क्या कहते हैं? अपना शरीर का अच्छा देखभाल किया, ये अच्छा बात है। लेकिन उसका दोष है वो क्या है? लेजीनेस। क्या करेंगे यार, क्या काम करेंगे यार, इधर ही रहूंगा। ज्यादा खाने में, ज्यादा सोने में रह गया, एक कुंभकर्ण जैसा। इसको क्या कहते हैं? तमोगुण का दोष कहते हैं इसको। समझ में आ गया क्या है? तमोगुण अच्छा है लेकिन तमोगुण का दोष नहीं होना चाहिए। तमोगुण का दोष कौन सा है? लेजीनेस, लिथार्जी। नेक्स्ट है रजोगुण। रजोगुण मतलब क्या है? माइंड, भागने का मन। क्या है? मन रहना चाहिए। जो व्यक्ति रजोगुण में रहते हैं वो लोग एक सीईओ जैसे बनेंगे, एक कंपनी को चला सकते हैं, एक लीडरशिप रहेंगे।
अगर रजोगुण नहीं है तो ध्यान प्रचार करना, ध्यान प्रोग्राम करना ये नहीं हो पाएंगे। तो रजोगुण रहना जरूरत है। दैट मीन्स क्या है कि मन चलना, घूमना, दौड़ना, ये सभी क्या है, अच्छा बात है। लेकिन तमोगुण का दोष क्या है कि जो गिफ्ट आपको मिला है लीडरशिप का, आपको सबको लीडरशिप का रख के, पावर रख के सबको लीड करने की कैपेसिटी है, लेकिन आपके बीच में एरोगेंस आ गया, सबको कंट्रोलिंग करने लगा, आपको लीडरशिप को मिसयूज किया, सबको कंट्रोलिंग में रखे आप दो, मेरा बात ही सब लोग सुनना चाहिए, ऐसा आया। यह है रजोगुण का दोष है। ठीक है। अगर संगीता मैडम है, ये प्रोग्राम रखना चाहती है, इसके लिए भागी है, सबको इकट्ठा किया है, ये क्या है, रजोगुण अच्छा है। लेकिन मेरा बात ही मेरा सब लोग सुनना है, मेरे हिसाब से रहना है, मेरे कंट्रोल में रहना है, ऐसा सोचिए, वो कौन सा है, ये रजोगुण का दोष है। तो तमोगुण रहना चाहिए कि नहीं है, तमोगुण भी रहना चाहिए, रजोगुण भी रहना चाहिए, लेकिन दोष नहीं होना चाहिए। सत्वगुण क्या है, हेल्पिंग नेचर है। वो क्या है, सबको हेल्प करना, सबको मदद करना, कंपैशन में रहना, एम्पैथी में रहना, करुणा के साथ रहना। तभी आपको करुणा रहेंगे, तभी आप शाकाहारी रहेंगे। अगर करुणा नहीं रहेंगे तो शाकाहारी रहेंगे क्या? कहीं भी जगह पे कुछ हिंसा हो रही है, आपके अंदर करुणा नहीं आएगा। तो दूसरों को मदद करने का जो गुण है, ये कौन सा है, सत्व गुण है। लेकिन सत्व गुण का दोष क्या है कि इंटरफियर करना। हेल्पिंग अलग है, इंटरफियर अलग है। इंटरफियर कैंसर क्या है, आपका बेटा है, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, लेकिन आपने क्या किया, उसके पीछे पड़े, रे तुम स्पोर्ट्स में नहीं जाएगा, तुम डॉक्टर बनेगा, तुम इंजीनियर बनेगा, तुम आईएएस बनेगा, ऐसे तुम पीछे पड़े हैं। ये क्या है, ये सत्वगुण का दोष है। नहीं, आपका बेटे आपको उनकी मर्जी के हिसाब से चलने देना है। नहीं, मेरा पति मेरे हिसाब से रहना है, उनके पति के जीवन में इंटरफियर कर दिया, ठीक है ना। बच्चे के जीवन में इंटरफियर किया, माता पिता के जीवन में इंटरफियर किया। हेल्पिंग के चक्र में आपने क्या किया, इंटरफियर करना, दूसरों को हीलिंग करना। ज्यादा लोग जो हीलर्स है, ये सत्वगुण में आते हैं। ये काउंसलर्स, हीलर्स, ये सब लोग क्या है, किस में आते हैं, सत्वगुण को दोष में आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो पूछा नहीं है उनको भी हीलिंग करना। जो 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 आत्मा होमवर्क लेके आई है पेन का, लेकिन ये लोग बीच में जाके क्या करते हैं, उनका हीलिंग करके आते हैं। ये सभी क्या है, सत्वगुण का दोष है। आप किसी को भी हीलिंग नहीं कर सकते हैं, आप किसी को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं, लेकिन आपने हीलिंग किया, दैट मीन्स क्या है कि इंटरफियर किया, दूसरों का होमवर्क आपने किया। ये तीनों गुण का दोष है। जब ये तीनों गुण के दोष से बाहर आएंगे, उसी समय शुद्ध सत्व में आएंगे। आप शुद्ध सत्व में आने के बाद ध्यान साधना करके करके करके, स्वाध्याय साधना करके, सज्जन सांकत करके आपने फिर निर्गुण स्थिति में पहुंचेंगे। यह है ध्यान में। जब ध्यान में आएंगे, आनापानसति ध्यान में आएंगे, तो तीनों गुणों के दोष से बाहर आएंगे। तो आनापानसति ध्यान क्या करती है, आपको अवेयरनेस लेके आएगी। क्या अवेयरनेस लेके आएगी, मैं कौन सा स्थिति में हूं, मेरा कौन सा गुण है मुझको दुख में पहुंचा रही है। एक निर्गुण व्यक्ति है, श्री कृष्ण है, जो शरीर में है निर्गुण व्यक्ति है, उनको भी क्या होते हैं कि ये सभी गुण होना चाहिए। दैट मीन्स क्या है कि तमोगुण भी 20% होना चाहिए, रजोगुण 20% होना चाहिए, सत्वगुण 20% होना चाहिए, शुद्ध सत्व 20% होना चाहिए, निर्गुण भी 20% होना है। हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ये पांचों उनका बैलेंस में है, ठीक है ना। पूरे निर्गुण स्थिति में कोई भी नहीं रहते जो फिजिकल बॉडी में है। जो फिजिकल बॉडी में नहीं है वो लोग पूरा निर्गुण स्थिति में रहेंगे, लेकिन जो लोग फिजिकल बॉडी में है वो लोग ये पांचों गुणों के साथ रहना। थोड़ा बहुत लेजीनेस, थोड़ा बहुत शरीर के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं, मन के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं, बुद्धि के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं, ये रहना जरूरत है, लेकिन ज्यादा नहीं रहना, दोष नहीं रहना, वो सभी रहना जरूरत है। थोड़ा बहुत लड्डू खाया, आज जिलेबी खाया, वो अच्छा है, लेकिन 2 लड्डू खाया वो सही है क्या? आज आलू बोंडा खिलाया, आज मनोज सर ने इतना अच्छा आलू बोंडा खिलाया, ठीक है ना। 1-2 खाया, अच्छा बात है, लेकिन आलू बोंडा अच्छा है सोच के 5 खा लिया, वो क्या होगा? यह क्या है कि ये तमोगुण का दोष है। और सोते रहे रात दिन, वो क्या है, वो भी तो तमोगुण का दोष है।
तो ये सभी तीनों गुण के दोषों से हम बाहर आना है। तो ध्यान क्या करती है कि मैं कौन सा स्थिति में हूँ, मुझको कहाँ करेक्शन करना चाहिए, कौन सा गुण है मुझको अभी भी दुख में पहुंचा रही है, मुझको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, मेरा चेतना को विस्तार नहीं करवा रही है, उसको आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है अपने आप को। ऑब्जर्वेशन, मेडिटेशन क्या करती है, आपको ऑब्जर्वेशन देती है, मैं कहाँ जिस चीज में स्टकअप हूँ, कौन सा चीज है मुझको मुझको लिमिटेडनेस में रखे हैं, यही आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन जब आप आपको लाइफ पे आएंगे तब आप क्या करेंगे, अपने आप को चेंज करना शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग क्या है कि ध्यान का मकसद है सिद्धियों को हासिल करना, श्री कृष्ण का दर्शन पाना, शिव जी का दर्शन पाना, ऐसा सोचते हैं। एस्ट्रल मास्टर दिखाई देना चाहिए, सिद्धियां आना चाहिए, ऐसा सोचेंगे। वो नहीं है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य है आपका गुणों को आप परिवर्तित करना है, आपके गुणों को सभी दोषों को निकाल के आप निर्गुण स्थिति में पहुंचने का, श्री कृष्ण जैसा बनना, एक बुद्धा जैसा बनना, ऐसा अपने आप को चेंज करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो ध्यान में आप आगे बढ़े हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा? आपको जिसको दर्शन किया वो नहीं है, आपके अंदर क्या गुण चेंज हो गया, आपका विचारों में चेंज आया है कि नहीं, आप पॉजिटिवनेस में है कि नहीं है, मिराकलस थिंकिंग में है कि नहीं आपके अंदर, आपको जो वाक क्षेत्र है सत्य की तरफ है कि नहीं है, आपको बुद्धि हमेशा भीतर में दिखा रहा है कि नहीं है, विकास हुआ कि नहीं भीतर में आपका चेष्टा हमेशा सत्य की तरफ है कि नहीं है, धर्म के साथ जी रहे हैं कि नहीं आप, ये सभी है इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं है। आपको शिव जी दिखाई दिया, श्री कृष्ण दिखाई दिया, ये लोग दिखाई देते हैं, क्यों? हमको हमारे गुण को दोष कहाँ है बताने के लिए। वो जो बताया चीज है उसको अपने जीवन में उतारना है। मैं जब ध्यान शुरुआत किया था, मेरा फ्रेंड भी ध्यान शुरुआत किया था, उसको हम बताते थे तुम शाकाहारी बनो, ऐसा हम बताते थे, लेकिन वो सुनने के लिए रेडी नहीं था। वो मैं ध्यान करूंगा लेकिन शाकाहारी नहीं बनूंगा। बोला ठीक है, ध्यान तो करना है ना, करो। हम तो ध्यान करने के लिए बोला, ध्यान करते रहा। तो उनका माता गुजर गया था 2 साल के पहले। जब ध्यान करने के समय में उनका माता जी आया ध्यान के साथ, ध्यान में वो बोला है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम ध्यान का रास्ते में आया, बेटा तुम ध्यान को करते रहो, और बेटा ये काम करो ना, बेटा तुम तो मांसाहार खा रहे हैं ना, ये मांसाहार बंद करो ना, ये खून का खाना है, तुम्हारा प्लेट में खून नहीं रहना चाहिए, ये राक्षस का खाना है, ये हिंसा का खाना है, ये बिल्कुल नहीं खाना बेटा। ऐसा उनका माता ने ध्यान में आकर बताया। तभी वो लड़का आंखें खोलने के बाद, ओहो मैंने क्या कर रहा था, मैं कैसे मांसाहार खा रहा था, मैं आज से शाकाहारी बनूंगा, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। तब तक वो अपना माँ के लिए रो रहा था, मेरा माँ नहीं ये सोच रहा था, लेकिन उनका माँ है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनका माँ सूक्ष्म रूप में है, दूसरा लोकों में है, ऐसा उनको समझ में आया। तब से उनके अंदर चेंजेस आया है। किसी व्यक्ति को बताया, मुझको जब ध्यान करने के पहले मैं भी मांसाहारी था, लेकिन जैसे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी आया, उन्होंने बोला है कि मांसाहार विषाहार है, मांसाहार जहर है, खून का आहार है, ये लाश का खाना है, लाश को कैसे तुम पेट में डाल रहे हो, ऐसा पूछा। जैसे पत्री जी ने पूछा उसी समय में शाकाहारी बन गया, 1 ही मिनट में बन गया। लेकिन किसी व्यक्ति को क्या हो गया, मेरा फ्रेंड को, उनको 4 महीना लगा। उनका माँ जब ध्यान में आके बताने की वजह से चेंज हो गया, लेकिन मुझको 1 ही मिनट लग गया। इंपॉर्टेंट है क्या है, आप बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन होना। मैं 1 ही मिनट में चेंज हो गया, लेकिन किसी को क्या है, कोई उनको माँ आके बताएगा तो चेंज हो गया, किसी बंदे को श्री शिव जी आके बताएगा तुम मांसाहार नहीं खाना। तो इसलिए क्या है कि किसी का दर्शन हुआ नहीं हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपको ध्यान में। इंपॉर्टेंट क्या है, अपने गुणों को बदल के तमोगुण से, रजोगुण से, सत्वगुण के दोष से परे होकर निर्गुण स्थिति में आना। मेरा क्या क्या दोष है मेरा स्थिति में, वो आपको पहचानना है। मैं भी ध्यान में आने के बाद मैं देखा हूं कि मेरे अंदर भी बहुत सारे दोष है, तमोगुण का दोष है, लेजीनेस है। लेकिन ये लेजीनेस से मैं कैसे हटाया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, जब आपको पता चलेंगे आपको लेजीनेस नहीं रहेगा। जब तक मुझको लक्ष्य पता नहीं है तब मुझको लेजीनेस में था। अभी भी मुझको सुबह उठ के ध्यान करने के लिए बोलेगा तो मैं उठ नहीं पाता हूँ, लेकिन सुबह 5 बजे क्लास है बोलेगा तो मैं उठ जाता हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, क्लासेस अरेंज करता हूँ। खुद ध्यान करने के लिए मुझको अभी भी लेजीनेस है, लेकिन ध्यान का क्लास बताने के लिए, ध्यान प्रचार करने के लिए
नहीं है। इसलिए मैं क्या किया, अपने आप को मेरा लक्ष्य रखा, मैं ध्यान प्रचार करूंगा हर जगह पे, ताकि इसका वजह से क्या हो गया, ध्यान कर रहा हूं, ध्यान प्रचार के चक्कर में मैं खुद ध्यान कर रहा हूं, तो इसका वजह से क्या हो गया, मैं लेजीनेस से बाहर आया। ओके, सत्व गुण का दोष था मेरे को, जो सबको मदद करने का, सबको उद्धार करने का, सब लोगों को ध्यान में लेके आने का सोच रहा है, लेकिन सब लोग नहीं आ पाएंगे इस रास्ता में। इस रास्ता में आने के लिए बहुत सारा चेंज करने पर जरूरत है। एक आत्मा को इस रास्ता में आने के लिए 300 जन्म कम से कम होना है। एक आत्मा जब विशुद्ध चक्र में आएगा, वही आत्मा है ध्यान का रास्ता में आते हैं। सब लोग तुरंत बदलते नहीं हैं, उनके लिए हम पेशेंस के साथ रहना है, ऐसा समझते। ऐसा सत्व गुण के दोष के बारे में पता होते हुए मैं सत्व गुण को, दोष को मैं निकलने के लिए मैं जारी रखा हूं, कोशिश कर रहा हूं, और मेरा सभी दोष है जितना भी निकल रहा हूं। इस तरह हमने क्या करना चाहिए, मेरे अंदर क्या क्या छुपे हैं, तमोगुण के दोष कहाँ छुपे हैं, रजोगुण के दोष कहाँ छुपे हैं, सत्वगुण के दोष कहाँ छुपे हैं, ये सभी हमको ऑब्जर्व करना चाहिए, हमेशा ऑब्जर्वेशन। यही इसी को क्या कहते हैं कि होश के साथ जीना। मेरा क्या स्थिति है, मैं अभी कौन सा इमोशन में हूं, आपको जानना है। आज मन सही नहीं है बोला, क्यों मन सही नहीं है, आपको कौन सा सिचुएशन है आपको मन को दुख पहुंचाया, उस सिचुएशन को बारे में आप जानते हुए, कौन सा चीज है मुझको ट्रिगर किया है, कौन सा व्यक्ति का बातें है, कौन सा सिचुएशन मुझको ट्रिगर किया, ये जानते हुए उस पर काम करना चाहिए। उसका संबंधित बुक्स पढ़ना चाहिए, उसका संबंधित ध्यान करना चाहिए, उसका संबंधित सज्जन संगति करना चाहिए। तब क्या होते हैं, जो चीज ट्रिगर किया वो चीज से आप बाहर आएंगे। समझ में आया? तो बहुत सारी चीजें हम अपने आप को काम करने का जरूरत है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ये तमोगुण में कौन रहते हैं, तमोगुण में रहते हैं कुंभकर्ण, रजोगुण में रहते हैं रावण, सत्वगुण में रहते हैं विभीषण जी, शुद्ध सत्व में रहते हैं हनुमान जी, और निर्गुण में रहते हैं श्री राम जी। तो हम सब लोग क्या करना, पहले 100 जन्म कैसे रहते हैं, कुंभकर्ण की स्थिति में आते हैं, रजोगुण में रावण की स्थिति में आते हैं, उसके बाद सत्वगुण में विभीषण की स्थिति में आते हैं, उसके बाद ध्यान करके करके साधना करके करके हनुमान जी जैसा बन जाते हैं, आखिरी में श्री राम जी जैसा निर्गुण स्थिति में आएंगे। हर एक जीवात्मा का ये सभी क्या है कि एवोल्यूशन है, तमोगुण से लेके निर्गुण स्थिति तक पहुंचना। तो हमारा गोल क्या है, किसी का दर्शन नहीं है, किसी के पीछे पढ़ना नहीं है, किसी गुरु के पीछे पढ़ना, किसी भगवान के पीछे नहीं पढ़ना है। हमारा गोल क्या है, सभी गुणों के दोषों को निकलकर निर्गुण स्थिति, स्वयं श्री राम जी जैसा बनना, स्वयं श्री कृष्ण जैसा बनना, स्वयं अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम इस स्थिति में पहुंचना। शिवा मतलब और कहीं नहीं है, शिवा मतलब कौन है, मैं स्वयं शिवा हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, मैं स्वयं ब्रह्मा हूं। ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये शरीर में रहने वाला देही मैं हूं, देह अलग है, देही अलग है। तो मैं देही हूं ना, तो देही हूं तो मैं कब से था, ये जन्म लेने के पहले कहाँ थे मैं, ये शरीर छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मैं आया क्यों है ये धरती में, कौन सा चीज शाश्वत है, कौन सा चीज अशाश्वत है, ये जानेंगे। जिस समय आप ये जानेंगे तो क्या होते, तमोगुण मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे रहेगा तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन रहेगा, मेरा बच्चे एक्सपेक्टेशन, मुझको अच्छे देखभाल करना चाहिए, मुझको रेस्पेक्ट करना चाहिए, सोचेंगे। लेकिन किसका बेटा है, शरीर के द्वारा आया है, लेकिन आपका बेटा नहीं है, आपका बेटी नहीं है। मेरा पत्नी बोल रहा है, आपका शरीर की पत्नी है, आपका पत्नी नहीं है, आपका माता पिता नहीं है, शरीर का माता पिता है। बहुत सारे जन्म में बहुत सारा माता पिता आया है। जब यह चीज जानेंगे तो अटैचमेंट नहीं रहेगा, एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, उस समय आप दुख से बाहर आएंगे। मैं राजा हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं एमएलए हूं, ये रजोगुण है। तो ये मैं मतलब क्या है कि ये मन को ही मैं समझ के बैठे हैं। लेकिन जिस समय आपको पता चलेंगे कि मैं आत्मा हूं, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मैं राजा के जैसे रहा हूं, गरीब के जैसे रहा हूं, अमीर के जैसे रहा हूं, कभी हिंदू के रूप में, कभी क्रिश्चियन के रूप में, कभी खेती बाड़ी में, कभी डॉक्टर के रूप में, कभी अमेरिका में, कभी अफ्रीका में बहुत सारे जन्म ले चुका हूं। तो मैं
जो समझ रहा हूं मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, ये इस जन्म का मेरा पर्सनालिटी है, लेकिन मैं ये सभी नहीं हूं। जिस समय आपको ज्ञान आएंगे ये रजोगुण से बाहर आएंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने क्या किया, महाभारत में सभी पांडव लोगों को वनवास में भेज दिया, अरण्यवास में। वनवास में क्या किया, वो लोगों ने तमोगुण से बाहर आया। मेरा मेरा हस्तिनापुर, मेरा घोड़ा, मेरा हाथी, मेरा राज्य बोल सकते हैं क्या अरण्यवास में जाके? वो लोग नहीं बोल सकते। उसके बाद अज्ञातवास में जाने के बाद क्या किया श्री कृष्ण ने, उन लोगों को कहाँ डाल दिया, उनको रजोगुण से बाहर निकाल दिया। मैं अर्जुन हूं बोलेगा तो क्या होगा, अज्ञातवास कट हो जाएगा, फिर अरण्यवास में जाना पड़ेगा। मैं युधिष्ठिर हूं, मैं द्रौपदी हूं, मैं भीम हूं बोल सकते हैं वो लोग? मैं नहीं बोल सकते, इसलिए अज्ञातवास है। तमोगुण गुण को हटा दिया श्री कृष्ण ने, पांडव लोगों को रजोगुण को हटा दिया। फिर युद्ध के समय में अर्जुन को क्या आया, सत्वगुण आया। ये मेरा चाचा जी है, मेरा गुरु है, मेरा भाई है, इनको मैं कैसा मार सकता हूँ? बोला, कौन तुम्हारा चाचा है, कौन तुम्हारा गुरु है? ये सभी धरती का नाटक है, कोई भी तुम्हारा चाचा नहीं, तुम्हारा गुरु नहीं, तुम्हारा भाई नहीं है, ये सब कुछ नाटक चल रही है। ये सत्व गुण से भी हटा दिया। ये तीनों गुण को हटाकर अर्जुन को क्या किया, निर्गुण स्थिति में पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण ने पूरा गीता का उपदेश दिया है। यही हमको सबको पहचानना है। तो ध्यान क्या करती है, हमको आत्मज्ञान देती है। आत्मज्ञान से सभी तरह का दुख से बाहर आएंगे। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, यही है हम सबको जानना है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये ध्यान क्या करती है कि अपना दिव्यत्व को पहचान देती है। ये शरीर तुम नहीं है, तुम आत्मा है, ये आत्मा ही परब्रह्म है। भगवान माने कौन है, आत्मा ही परब्रह्म है, वो भगवान और कोई नहीं है, तुम ही हो, आप ही है भगवान। मैं भगवान हूं, ये भी भगवान, सभी भगवान है। मैं मतलब क्या है, ये शरीर नहीं है, वह आत्मा है, आत्मा ही परब्रह्म है। देह ही देवालय है, जीव ही ईश्वर है। ये तीनों चीज है हमारा वेदों में बताया। जो ढूंढने वाला ही भगवान है। सब लोग क्या करते हैं, शुरुआत में जन्मों में भगवान मंदिर में रहते हैं, घूमेंगे, फिर तरह तरह मंदिरों में घूमेंगे, चर्च में घूमेंगे, मस्जिद में घूमेंगे, गुरुद्वारे में घूमेंगे, उधर कोई भी नहीं है। उधर हिमालय में जाएंगे, तपस्या करेंगे, हजारों साल तपस्या किया, आखिर में क्या पता चल गया, जो ढूंढने वाला ही भगवान है। भगवान माने और कोई नहीं है, भगवान माने मैं ही हूं, सब कुछ भगवान है, ये सभी आपको पता चलेगा। तब आप बोलेंगे कि आत्मा ही परब्रह्म है, और ये शरीर ही मंदिर है, और जीव ही ईश्वर है, और श्वास ही आपका गुरु है। गुरु माने और कहीं नहीं है। गुरु के लिए ढूंढना बंद करेंगे उस समय। आपका गुरु आपके भीतर में छुपे है, 24 घंटा आपके साथ में है। ये श्वास ही आपका गुरु है, ये आपको पता चलेंगे। उसके बाद आपको जिस समय पता चल गया, उस समय क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे कि आप साधना में आएंगे। तो साधना में क्या है, समय ही साधना है। जितना समय देंगे उतना साधना आपको होंगे। 1 घंटा ध्यान करेंगे तो शांति मिलेगा, स्ट्रेस से बाहर आएंगे। लेकिन 2 घंटा 3 घंटा करेंगे, उस समय क्या होगा, आप बहुत सारा दीर्घकाल बीमारियों से बाहर आएंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। डेली 4 घंटा ध्यान करेंगे, सभी पिछले जन्म दिखाई देंगे, आपका बारे में पूरा पता चलेगा हर दिन। समय ही साधना है। उसके बाद सहन ही प्रगति है। साधना करते करते बहुत सारा शरीर में चेंजेस आएंगे, नाड़ी मंडल का शुद्धि होंगे। नाड़ी मंडल शुद्धि के समय में शरीर में चेंजेस आएंगे, तो अंदर छुपे हुए सभी इमोशंस बाहर आएंगे। फिर भी सहनता के साथ साधना करेंगे, यही सहनता ही प्रगति है। उसके बाद आएगा अनुभव ही ज्ञान है। ध्यान के द्वारा जो अनुभव आएगा यही आपका ज्ञान है। ये साधना होने के बाद आप क्या करेंगे, फिर लास्ट है दान ही धर्म है। आप जो सीखा है इसको दान करेंगे, सबको बांटेंगे, यही आपका धर्म है। जो आपके पास जो है उसको दूसरों को देना, यही आपका दान ही धर्म है। आखिरी में होती है धर्म ही मोक्ष है। जो धर्म आपको जान लिया, मेरा धर्म क्या है, यही मोक्ष है। इस धर्म का रास्ता में आगे बढ़ना। इस रास्ते में जो भी कर्म आप करते हैं, ये कर्म नहीं रहेगा, ये कर्म यज्ञ जैसा रहेगा। ध्यान महायज्ञ हो रही है। यज्ञ मतलब क्या है कि विश्व कल्याण के लिए कर्म है। पहले जमाने में क्या करते थे, यज्ञ मतलब कोई हवन कुंड रख के बीच में सब लोग आएंगे, क्योंकि आम आदमी को ध्यान के बारे में पता नहीं है। इसलिए ऋषि लोग क्या करते थे, सभी संकल्प को एक साथ लेके आने के लिए सबको बुला के एक जगह पे बीच में क्या करते थे, हवन कुंड रखते थे। यह भी विश्व कल्याण काम है। उधर क्या है कि हवन कुंड रखने के दिखाई देते हैं, लेकिन इधर क्या है कि आपको
अगर तीसरा अंक दिखाई देंगे इधर क्या होते हैं। हम सब लोग मिलके इधर ये 3 दिन के लिए सामूहिक ध्यान करेंगे। इसके द्वारा क्या होगा कि पूरा मध्य प्रदेश में ध्यान का लहर पहुंचेंगे। इस जगह से, ये हाल से बहुत सारा लहर जाकर पूरा मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में सबके पास पहुंचेंगे ये लहर। जो लोग शाकाहारी बनना चाहते उनके पास जाके लहर टच करेगा। जो लोग ध्यानी बनना चाहते उनको टच करेगा। और मध्य प्रदेश में हरियाली आएगा ये प्रोग्राम की वजह से। ये सभी दिखाई नहीं देते हैं आपको। ये 3 दिन में क्या होने वाला आपको पता नहीं चल रहा है। ये 3 दिन में आपको बहुत सारे चेंजेस आएंगे पूरा मध्य प्रदेश में। किसको पता चलेगा? जिसका दिव्य चक्षु है उसको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग एक महान कार्य में, एक महान ध्यान यज्ञ में इधर आया है, तो कंग्रेचुलेशंस आप सब लोग। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ अपने लिए सोचा, मेरा पेट क्या है, मेरा बच्चे क्या है, मेरा पढ़ाई, इसका बारे में सोच रहे। लेकिन आज पहली बार आप सब लोगों ने क्या किया, मैं विश्व के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एमपी के लिए क्या कर सकता हूँ, सोच के इधर आया। यही है, आप आगे बढ़े, शुद्ध सत्व में पहुंचे हैं। सत्व गुण तक क्या कर रहे हैं आप? तमोगुण रजोगुण में सिर्फ अपने बारे में सोचा, सत्व गुण में दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान का रास्ता में आएंगे तो आप शुद्ध सत्व में आएंगे। बदले जीवन।